In a class test, the sum of the marks obtained by P in mathematics and science is 28. Had he got 3 more marks in mathematics and 4 marks less in science, the product of the marks obtained in the two subjects would have been 180. Find the marks obtained by him in the two subjects separately. अब देखिए यहाँ पर हमारे पास एक आदमी है P, उसके मैथमेटिक्स और साइंस में दोनों में मार्क्स मिलाकर आ जाते हैं 28 मार्क्स. इतना क्लियर है. अब मान लेते हैं कि लेट द मार्क्स obtained in mathematics be x. इतना क्लियर है. अब आप एक चीज़ सोचिए कि अगर मैथमेटिक्स में x आ रहे हैं तो मार्क्स इन साइंस सब्जेक्ट इज वो आ जाएगा हमारे पास 28 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों को मिलाकर तो 28 आता है. अगर एक के मार्क्स x आ रहे हैं तो दूसरे कितने आएंगे 28 माइनस एक्स. ये पार्ट क्लियर हो गया. अब देखिए उसने क्या कहा था कि अगर हमारे पास मैथमेटिक्स में यहाँ पर कितने मार्क्स ज़्यादा होते, हैड ही गॉट 3 मोर मार्क्स, मतलब यहाँ पर 3 मार्क्स मैथमेटिक्स में ज़्यादा होते, और साइंस में कितने हो जाते 4 मार्क्स लेस, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना आ जाता 180 आ जाता. ये उसने क्वेश्चन यहाँ पर इसने क्वेश्चन में दिया गया था. तो हम ये बोल सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर मैथमेटिक्स के अगर 3 मार्क्स ज़्यादा हैं, साइंस के 4 मार्क्स कम है, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना आ गया 180 आ गया. अब इसको सॉल्व करके देख लेते हैं. तो ये आ जाएगा x+3. अब 28 माइनस 4 कितना आ गया 24 माइनस एक्स इज इक्वल टू 180. इसको अगर हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो ये आ जाएगा 24x. 24 इंटू 3 कितना रहता है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 72, और x इंटू एक्स कितना हो गया माइनस का एक्स स्क्वायर. x इंटू 3 कितना हो गया माइनस का 3x इज इक्वल टू कितना आ गया 180. अब ये पूरा पार्ट अगर इस तरफ चला जाएगा तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 0 इज इक्वल टू प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 24x माइनस का 72 प्लस का 180. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, यहाँ पर ये आ जाएगा माइनस का 21x, और ये आ जाएगा हमारे पास प्लस का 108 इज इक्वल टू 0. ये पार्ट आ गया. अब इसको हमें सॉल्व करना है. तो यहाँ पर सॉल्व कैसे करेंगे, इसको हम मिडल टर्म को स्प्लिट करेंगे. स्प्लिट कैसे करेंगे, स्प्लिट ऐसे करेंगे कि यहाँ पर ऐसे दो नंबर्स में जिनका सम कितना होना चाहिए माइनस का 21 होना चाहिए, और इनका जो प्रोडक्ट है वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 108 के इक्वल. इतना क्लियर है. अब देखिए अगर हम यहाँ पर इसके फैक्टर करके देखें तो वो कितना आ जाता है. अब देखिए यहाँ पर 12, इसके अगर हम फैक्टर करके देखें तो एक काम करते हैं 4 से डिवाइड कर लेते हैं सबसे पहले. तो 4 इंटू कितना आ जाएगा, 4 इंटू यहाँ पर ही आ जाएगा 2, और यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 7, तो 2 और 7 आ गया. अब इसमें से भी अगर हम 3 कॉमन ले लेंगे तो 4 इंटू 3 कितना आ गया, तो यहाँ पर ही आ जाएगा 9. अब ये पार्ट कितना हो गया 12 हो गया, और ये पार्ट कितना हो गया 9 हो गया. 12 इंटू 9 कितना आ जाता है 108, और 12 प्लस 9 कितना होता है 21. लेकिन यहाँ पर हमें -21 चाहिए, तो एक काम करते हैं इसको भी माइनस का 12 ले लेते हैं और इसको भी माइनस का 9 ले लेते हैं. मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा, लेकिन जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का 21 आएगा. ये पार्ट क्लियर हो गया. तो इसका मतलब इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं माइनस का 12x में, और यहाँ पर माइनस का 9x में, प्लस बाकी का 108, और यहाँ पर ही आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 0. अब देखिए यहाँ से हम x कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा हमारे पास x माइनस का 12. अब यहाँ से हम 9 कॉमन ले लेते हैं, माइनस का 9 कॉमन ले लिया तो ये बचेगा x माइनस का 12 इज इक्वल टू 0. अब यहाँ से हमारे पास x माइनस का 12 कॉमन आ सकता है, इधर से बचेगा x और इधर से बचेगा माइनस का 9 इज इक्वल टू 0. अब देखिए इस पार्ट को अगर हम 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू 12 आ जाएगी. इसको अगर हम 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 आ जाएगी. ये पार्ट क्लियर है. अब यहाँ पे अगर हमारे पास इफ़ x इज इक्वल टू 12, तो मतलब मैथमेटिक्स में मार्क्स कितने हो गए 12 हो गए. तो मैथ में मार्क्स कितने आ गए हमारे पास, ये आ गया 12. तो साइंस में कितने आएंगे, साइंस में आ जाएगा हमारे पास 28 माइनस एक्स विच इज़ 28 माइनस 12. तो ये कितना आ गया 16 मार्क्स. तो साइंस में हमारे पास 16 मार्क्स आ गया. अगर मैथमेटिक्स में मार्क्स 12 आ गए तो इफ़ x इज इक्वल टू 9, अगर मैथमेटिक्स में मार्क्स 9 आ गए तो यहाँ पर साइंस में कितना आएंगे, साइंस में आ जाएंगे 28 माइनस एक्स विच इज़ 28 माइनस 9 विच इज़ 19 मार्क्स. इतना क्लियर है. मतलब यहाँ पर जो मार्क्स पॉसिबल हो सकते हैं वो दो पेयर्स में पॉसिबल हो सकते हैं. या तो ये सेट हो सकता है,
या तो ये सेट हो सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर मैथमेटिक्स और साइंस का हम कंपेयर करके देखें तो यहाँ पर मैथमेटिक्स में 12 और यहाँ पर साइंस में 16 मार्क्स आ सकते हैं। या तो ये होगा या तो फिर ये आंसर होगा, विच इज़ मैथमेटिक्स में हमारे पास 9 आ जाएंगे और साइंस में हमारे पास 19 आ जाएंगे। इतना क्लियर है? तो इसका जब आप आंसर लिखोगे तो आप सीधा क्या लिखोगे स्टेटमेंट में कि यहाँ पर आइदर ये वाला कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो सकता है, आइदर दिस कॉम्बिनेशन इज़ पॉसिबल। इतना क्लियर है? ये पार्ट हो सकता है, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ यही आंसर आएगा, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, कोई सा भी एक पॉसिबल हो सकता है। ये पार्ट क्लियर हो गया?